Visible my screen to all of you? Yes, sir. भाई एक ही रिप्लाई कर रहा है, बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रही क्या स्क्रीन? ऋषिता दिख रही है सर। हाँ तो बोल दिया करो ना एक बार में। नाउ सी हियर, मैंने एक लेटेस्ट सिलेबस भेजा था आपको, आपको देख लिया आपने लोगों ने वो? Yes, sir. सी अगेन, ये आपका प्रीवियस सिलेबस था। सी इट वेरी केयरफुली, दिस इज फॉर 11th एंड दिस इज फॉर द 12th। सी 30 मार्क्स का आपका जो है वो दैट इज पाइथन, 25 मार्क्स एसक्यूएल, ओके, 7 मार्क्स का कंप्यूटर नेटवर्क एंड 8 मार्क्स का सोसाइटल इम्पैक्ट्स, ओके। Yes, sir. हाँ, नाउ 1 मिनट, स्टॉप हो गया वर्किंग। हाँ यस, नाउ सी, अब बच्चों देखो पहले आपका वी कंप्लीटेड दिस पोर्शन, माइस्क्यूएल पोर्शन वी ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस ऑल। पहले क्या था आपके फंक्शंस थे, 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शंस, ओके, ये डेट फंक्शंस जो थे। देन आफ्टर दिस वी कंप्लीटेड द एग्रीगेट फंक्शंस, these we are already completed, and we also completed this one, querying and manipulating data using the group by, having और the order by clause क्या होता है, ये कंप्लीट कर चुके हैं ना। और फिर हम ये कर रहे थे ऑपरेशंस ऑन रिलेशन, दिस वी ऑलरेडी कंप्लीटेड, ये भी हम कंप्लीट कर चुके थे। अब इसके बाद में जॉइन हम रिवाइज करने वाले थे, बट आपका क्या हुआ, नाउ योर सिलेबस इज गोइंग टू चेंज्ड, ओके। नाउ सी हियर कि आपका सिलेबस क्या है। नाउ आई एम ओपनिंग योर न्यू पोर्शन, न्यू रिवाइज सिलेबस, सी हियर ऑन टू द स्क्रीन। Now this is your new portion, that is for the 12th class, okay. See here क्या हुआ, अब इसमें मार्किंग स्कीम चेंज हो गई ना आपकी? यस प्लीज टेल। मार्किंग स्कीम भी चेंज हो गई है आपकी, यस। 25 मार्क्स का क्या हो गया, माइस्क्यूएल। Yes, sir. 25 मार्क्स का मींस माइस्क्यूएल तो सेम है हमारा, बट जो जावा ये आपका जो पाइथन है दैट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड 5 मार्क्स, मींस ओनली 25 मार्क्स का कर दिया इसको। तो 25 + 25 50 मार्क्स। नाउ कंप्यूटर जो नेटवर्क था उसको 10 मार्क्स का कर दिया था, जो 7 और 8 मार्क्स का था। और सोसाइटिकल इम्पैक्ट भी 7 या 8 मार्क्स का था, उसको भी 10 मार्क्स का कर दिया आपका। अंडरस्टूड? तो इट मीन्स ऑल द चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कंप्यूटर जो नेटवर्क है वो सिंपल है, बट 10 मार्क्स का आ रहा है वो हमारे, है ना, ठीक है। सेम सोसाइटिकल इम्पैक्ट्स भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये दोनों थ्योरेटिकल है। कंप्यूटर नेटवर्क एंड सोसाइटिकल इम्पैक्ट्स आर टोटल थ्योरेटिकल, बट दीज टू आर द प्रैक्टिकल्स चैप्टर्स। एंड नाउ लेसन सी, इन डेटाबेस, इन डेटाबेस जो आपका लास्ट पोर्शन था, ठीक है, दैट इज जॉइनिंग और ऑपरेशंस ऑन द रिलेशंस, दैट इज omitted from your portion, from your MySQL portion, understood? ठीक है, तो मीन्स वी कंप्लीटेड आवर MySQL पोर्शन, वी कंप्लीटेड आवर MySQL पोर्शन, अंडरस्टूड? समझ में आ गया यहाँ तक भाई? यहाँ तक ग्रुप बाई और हैविंग और ऑर्डर बाई तक हम कर चुके हैं ना अच्छे से विद रिवीजन। यस बोलिए। यस सर। हाँ हाँ, कोई डाउट है इसमें यहाँ तक? अब आप आपके मैं टेस्ट लूंगा, ये जो MySQL पोर्शन आप कंप्लीट कर चुके हैं ना, अब इसके मैं टेस्ट असाइन करूंगा आप लोगों को, आपको, ठीक है। 2-3 टेस्ट हम लेंगे इसके, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, और 2-3 हम सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेंगे इसके अब। सो प्लीज प्रिपेयर दिस। तो 25 मार्क्स कम नहीं होते हैं, 25 मार्क्स का कितना सिंपल सा और छोटा सा सिलेबस आ रहा है आपका 25 मार्क्स का, अंडरस्टूड? नाउ फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग this portion, means Python portion. Now from today we are starting this Python portion, understood? अब Python में आपके क्या क्या है, देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू द पाइथन लाइब्रेरी, पांडा लाइब्रेरी क्या होती है, मैथप्लोट्लिब लाइब्रेरी क्या होती है, डाटा स्ट्रक्चर क्या होती है पाइथन के अंदर,
अब डाटा स्ट्रक्चर हम दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं, एक सीरीज और एक डेटा फ्रेम्स के थ्रू। तो आज जो हम करेंगे ना, आज हम डेटा फ्रेम समझेंगे, डेटा फ्रेम क्या होता है, सीरीज हम बाद में जाएंगे, ठीक है, और पहले प्रैक्टिकल समझेंगे हम, थ्योरेटिकल फिर उसके बाद में आएंगे थोड़ा सा। अंडरस्टूड दिस थिंग, क्लियर। और फिर इसके बाद में आपका टॉपिक है डेटा विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं हम, कि मैटप्लॉटलिब जो हमारी लाइब्रेरी होती है उसके थ्रू हम ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स हम कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ सी, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर पाइथन एंड यू नो, पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि पाइथन किस किसने इंस्टॉल कर रखा है अपने घर पे। देव, सर मैंने नहीं किया है अभी, प्रिया, कर लूंगा आज। हाँ आज कर लेना इंस्टॉल। प्रिया इंस्टॉल कर लिया पाइथन? नो सर। ऋषिता? Yes, sir. नो या यस? So मैं बोल रही हूँ पहले था, फिर अभी वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके ओके, संजना है कंप्यूटर? संजना घर पे सर पाइथन इंस्टॉल है? कंप्यूटर है सर। पाइथन? नहीं सर। ओके, साक्षी? एक दो दिन में कर लूंगी। एक दो दिन में क्यों? सी हाउ टू इंस्टॉल पाइथन यू नो ऑल वेरी वेल, बट मैं एक, ठीक है, देखो आपको मैं एक स्टेप बताना चाहता हूँ। मैं आपके पास एक पीडीएफ फाइल भेजूंगा, ठीक है, उसको स्टेप्स को फॉलो करना आप लोग, ठीक है, आज ग्रुप में भेज दूंगा मैं कि कैसे इंस्टॉल करते हैं हम पाइथन को। फिर भी नाउ यू हैव टू सर्च हियर पाइथन इन द गूगल, यू हैव टू सर्च पाइथन, ठीक है, या पाइथन डाउनलोड, नो प्रॉब्लम। एंड यू हैव टू सी जो फर्स्ट आइकन हमारा आएगा python.org, ठीक है, ये वाला www.python.org, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, ये डाउनलोड पाइथन। नाउ सी हियर, अब आपका जो यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है डाउनलोड पाइथन, ठीक है, या फिर आप लोग डाउनलोड में जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड में, अंडरस्टूड, क्लियर। और उसी हिसाब से आप लोग आपका जो सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यू हैव टू इंस्टॉल द पाइथन। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को 11th में भी प्रॉब्लम आई थी पाइथन इंस्टॉल करने के अंदर, ठीक है, फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम आती तो आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि सी हियर क्या प्रॉब्लम, यदि आपका लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर है देन इट विल क्रिएट नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड, बट ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन का आपका, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है उसको इंस्टॉल करने में। तो आपको क्या करना है, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज, एंड यू हैव टू सी कि योर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो यहाँ पे सिस्टम टाइप मीन्स आपको आपके सिस्टम की प्रॉपर्टी चेक करनी है, 64 बिट है या फिर 32 बिट है, तो उसी इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ से पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। कि 64 बिट का है तो 64 बिट पाइथन वी हैव टू इंस्टॉल। देखो यहाँ से, यहाँ पे सारे वर्जन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, देन आई विल टेल यू विच वन इज फॉर योर्स। तो सिंपली जो आपको यहाँ पे दिखा है, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो यहाँ पे दिखा रहा है आपको उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। इफ इट विल क्रिएट प्रॉब्लम देन यू हैव टू आस्क मी, अंडरस्टूड, क्लियर। और जब आप इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल आप जब करेंगे, ठीक है, जैसे इसका इंस्टॉलर है, मैंने इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया, ठीक है, तो आपके यहाँ पे एक नीचे एक स्क्रीन आएगी जिसमें ऐड पाथ का एक ऑप्शन होता है। क्या होता है, जैसे एक स्क्रीन आ गई ना यहाँ पे, तो उसमें क्या आएगा, एक ऐड पाथ का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? यस प्लीज टेल मी। ऐड का। हाँ देखो मैं इसको और बता देता हूँ आपको, क्योंकि मेरे यहाँ पे इंस्टॉल्ड है ना, इसलिए ये वाली स्क्रीन दिखा रहा है, लेकिन आप लोगों को कोई दूसरी स्क्रीन दिखाएगा। विन वर्ड क्या दिखाएगा नीचे, देखो प्लीज इसको रिमेम्बर रखना आप लोग, जो मैं लिख रहा हूँ अभी, ये जब आप इंस्टॉल करोगे ना डाउनलोड करने के बाद, तो ये ऐड पाथ का एक ऑप्शन आएगा ऐसे आपका, और ये एक चेक बॉक्स बना होगा उसके साइड में, यहाँ पे चेक बॉक्स होगा यहाँ पे, अंडरस्टूड। तो इट मीन्स आपको क्या करना है, उस चेक बॉक्स को चेक कर देना है। ये जो चेक बॉक्स होगा ना, इसको यहाँ पे चेक कर देना है यहाँ पे, ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर। तो आपका जो पाथ है, मीन्स आप जो इंस्टॉल कर रहे हो ना पाइथन को, उसका जो पाथ है वो आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा, हमारी जो कंप्यूटर है उसकी सिस्टम की लाइब्रेरी में, दैट पार्ट विल एडेड,
क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि सपोज भाई पाइथन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल होती है ना, जैसे हमने मैथ के फंक्शन परफॉर्म करने हैं तो मैथ लाइब्रेरी होती है, हमने 11th में सीखा था, ठीक है। और नमपाई को हमें क्या कर, नमपाई के फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो नमपाई लाइब्रेरी को हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से, फिर उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो सेम है यहाँ पे कि जब तक आप ये ऐड पाथ नहीं करोगे ना, ऐड पाथ इसको टिक नहीं करोगे, क्लियर, देन आप क्लिक नेक्स्ट कर सकते हो। मैं आपको एक इंस्टॉलेशन फाइल भेजूंगा, पहले आप उसको अच्छे से देखना और समझना उसको पहले, फिर इंस्टॉल करना, अंडरस्टूड? तो ये वाला पाथ आपको टिक करना मस्ट नीडेड है, मस्ट नीडेड है, ओके। यस, समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, आई विल सेंड अ फाइल, आपको ग्रुप में भेज दूंगा, उसको चेक करना, फिर उसके बाद ही इंस्टॉल करना है आप। और यदि पहले से इंस्टॉल्ड है तो उसको चेक करना कि वो लेटेस्ट है या नहीं है। ओके, यस, नाउ सी, आप हम क्या कर रहे हैं भाई, हम कर रहे हैं डेटा फ्रेम। क्या कर रहे हैं हम? डेटा फ्रेम पढ़ेंगे आज हम, है ना, ठीक है, कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं हम डेटा फ्रेम। अब जो डेटा फ्रेम है, ठीक है, लिसन वेरी केयरफुली, जो आपका डेटा फ्रेम होता है वो क्या होता है, पहले एक सिंपल इंट्रोडक्शन देता हूँ। एक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर। डेटा फ्रेम इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर का मतलब, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब पाइथन हम यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, हम डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, फॉर द डेटा एनालिसिस, कि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, ठीक है, उसको हम एक ही प्लेस पे स्टोर करके उसके ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड की मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हम एक डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। एक तो यहाँ पे आपके पास सीरीज है और एक दूसरा क्या है, डेटा फ्रेम है, ठीक है। अब ये डेटा फ्रेम है आपका, डेटा फ्रेम, ठीक है, तो डेटा फ्रेम जो है वो किस में अवेलेबल है, इस पांडास के अंदर अवेलेबल है, इस पांडास के अंदर। ये जो सीरीज है ना, सीरीज और डेटा फ्रेम, ये कहाँ पे अवेलेबल है, इस पांडास के अंदर अवेलेबल है। अब पांडास क्या होता है भाई, आपको अंडरस्टूड कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस पांडास? क्या होता है पांडास? पांडास एक आपकी लाइब्रेरी फाइल है, ठीक है, एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फाइल है पांडास इन अ पाइथन, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, कि जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। वो सारे फंक्शंस कहाँ पे अवेलेबल है, इस पांडास लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है, अंडरस्टूड? समझ में आ गया कि ये पांडास क्या होता है? हमने नमपाई पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, 12th के स्टार्टिंग में नमपाई। यस, प्लीज टेल मी। हाँ, तो नमपाई को हमने कैसे किया था भाई, इंस्टॉल कैसे किया था, सी है जैसे, तो सेम हम पांडास को इंस्टॉल करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे विंडो, हम कहाँ जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे हम, ओके। सबसे पहले तो आपको पाइथन को इंस्टॉल कर, फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल द पाइथन, आफ्टर दैट यू हैव टू इंस्टॉल द पांडास। नमपाई तो हमारे सिलेबस में है नहीं अब, तो हमारे सिलेबस में पांडास है, तो पाइथन पांडास को आप कैसे इंस्टॉल करोगे? आपको क्या ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट, स्टार्ट में सर्च करना कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो आपका ये माइस्क्वेल कमांड नहीं, कमांड जो प्रॉम्प्ट है इसको ओपन करना है आपको, दिख गया कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, ठीक है, अंडरस्टूड? अब जैसे आप ये पाइथन यहाँ पे कमांड लिखोगे, देखो तो आपको पाइथन दिखा देगा आपके सिस्टम में पाइथन अवेलेबल है या नहीं है, और पाइथन प्रॉम्प्ट पे लेके आ जाएगा आपको, पाइथन प्रॉम्प्ट पे ही आप यहाँ भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। यू कैन ऑल्सो डू प्रैक्टिकल ऑफ द पाइथन एयर। यही नहीं कि हम पाइथन आइडियली के अंदर ही प्रैक्टिकल करेंगे, देखो यहाँ भी हम पाइथन के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और स्टेटमेंट लिख दिया इसके अंदर, सी हेयर हेलो, देखो प्रिंट आ गया, हेलो प्रिंट हो गया ना, तो हम यहाँ भी प्रिंट करके, ठीक है। तो ये सब कब अवेलेबल होगा आपको कमांड प्रॉम्प्ट पाइथन, जब आप वो जो मैंने बताया था ऐड पाथ वाला जो ऑप्शन, जब आप पाइथन इंस्टॉल करोगे एक चेक बॉक्स आएगा, इसको चेक को क्लिक करोगे, तभी वो ऑप्शन आपके कमांड प्रॉम्प्ट में अवेलेबल होंगे, तभी आपका कमांड प्रॉम्प्ट अवेलेबल होगा। और फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट, अंडरस्टूड, वी हैव टू इंस्टॉल द pandas library for performing the practical of data frame and the series, अंडरस्टूड? समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो ये तो आपका पाइथन इंस्टॉल होगा, मैं इसको तो क्या कर देता हूँ यहाँ से, एग्जिट करने के लिए पाइथन प्रॉम्प्ट में से ऑन कमांड प्रॉम्प्ट यू हैव टू राइट द एग्जिट कमांड। तो हम सिंपल हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए ना, वापस रिटर्न हो गए, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे,
आपको ये कमांड याद है, PIP कमांड? यस प्लीज टेल मी, पिप कमांड याद है आपको? पिप कमांड कुछ याद आ रहा है पिप कमांड का आपको? जैसे नमपाई को हमने इंस्टॉल किया तो किसके थ्रू किया था? कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, पिप कमांड के थ्रू किया था हमने, PIP इंस्टॉलर। ठीक है, तो आपको लिसन क्या लिखना है, PIP इंस्टॉल, देन यू हैव टू राइट pandas। अरे भाई बताओ, सुन रहा है क्या आपको? Yes, sir. हाँ, तो आपको क्या लिखना है, PIP इंस्टॉल pandas, और आप एंटर करोगे तो आपका पांडा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब बीच में कुछ मत करना आप लोग, मेरे यहाँ पे पहले से इंस्टॉल्ड है ये पांडास। ठीक है, इसमें पहले से इंस्टॉल्ड है ये पांडास। ठीक है, इसलिए सारा क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है मुझे यहाँ पे। बट आप लोगों को ये इंस्टॉल करेगा पांडास को। अंडरस्टूड? ठीक है, तो आपको वहाँ पे टाइम लगेगा, 4-5 मिनट के आसपास लगेंगे आपको इसको इंस्टॉल करने में, वो सारे पैकेज इंस्टॉल होंगे। बट बिफोर दिस यू हैव टू आप प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, you have to connected the proper internet connection with your computer system, understood? So that ठीक है, otherwise it will not install। understood this thing? तो ये आपका पांडा इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर? आप देखो, पांडा इंस्टॉल करने के साथ साथ आपको पांडा इंस्टॉल करने से पहले यू हैव टू इंस्टॉल द जुपिटर नोटबुक। क्या करना है आपको? जुपिटर नोटबुक है, पहले मैं आपको जुपिटर नोटबुक चला के दिखाता हूँ कि जुपिटर नोटबुक होता क्या है। सी हियर, जुपिटर एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। क्या होता है? IDE। क्या होता है? क्या होता है जुपिटर? Integrated notebook platform. हाँ, वेरी गुड, इंटीग्रेटेड नोटबुक प्लेटफॉर्म। सी हियर, IDE होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग, अंडरस्टूड? मीन्स एक ग्राफिकल इंटरफेस होगा आपको पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए। ओके, कि हमें अलग से कोई लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, फिर वहां पे हम पाइथन के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सी कैसे, देखो मैं कैसे इसको जुपिटर को इंस्टॉल करें। यहाँ पे जुपिटर को इंस्टॉल करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे सेम क्या लिखना होगा कमांड प्रॉम्प्ट में, PIP इंस्टॉल जुपिटर, अंडरस्टूड? और फिर एंटर करोगे तो आपका जुपिटर आपका टाइम जरूर लेगा, कम से कम आपका 15-20 मिनट से ऊपर ले सकता है ये टाइम। तो इसमें आपको थोड़ा सा क्या करना है, पेशेंस रखना है जब जुपिटर इंस्टॉल हो, क्योंकि वो सारे पैकेज इंस्टॉल करेगा वो आपको। अंडरस्टूड? अब जब जुपिटर इंस्टॉल हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड दिस थिंग कि हाउ यू इंस्टॉल द जुपिटर। नाउ अब जुपिटर को हम स्टार्ट कैसे करते हैं प्रैक्टिकल के लिए, देखो कैसे इंस्टॉल करते हैं हम जुपिटर को प्रैक्टिकल के लिए। नाउ सी हियर हाउ you have to write here जुपिटर नोटबुक। क्या लिखना है? जुपिटर नोटबुक। जैसे हम जुपिटर नोटबुक लिखेंगे, देखो आप का जो स्क्रीन है वो कहाँ पे आ गया अब आपका कंट्रोल, कहाँ पे आ गया कंट्रोल आपका? ऑन टू द ब्राउजर, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, चाहे क्रोम हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो आपका, अंडरस्टूड, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो। ठीक है, उसने आपको यहाँ पे जुपिटर पे ला दिया, जुपिटर पे। ये आपका IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर पाइथन प्रैक्टिकल्स, अंडरस्टूड? नाउ सी हियर, see here at the right hand side new option is there if you want to do the practical in Python here. Okay, see here at the right side new button दिया हुआ है यहाँ पे, there is a new button, you have to click on this. If you click on this, a list will open. Okay, a list will open. In this list you have to select the Python 3 option. Click on this Python 3. जैसे हम इस Python 3 पे क्लिक करेंगे, देखो हम जुपिटर का जो प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम पाइथन के प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, वो एनवायरनमेंट आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे प्रैक्टिकल करेंगे हम यहाँ पे। जैसे मुझे सिंपल कमांड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट हेलो पाइथन कर लेते हैं, चलो जैसे आप करते हो। ठीक है, मैंने वो स्टेटमेंट लिखा यहाँ पे, अंडरस्टूड? देन देखो यहाँ बटन है टॉप में, हियर टॉप में बटन। यस प्रिया, एनी प्रॉब्लम?
No, sir. हाँ, you raised hand ना, so that's why. See here, हमने कमांड लिखी पाइथन की. Now at the top see here run button is there. Click on run, तो इसका आउटपुट आपके इसके नीचे आ जाएगा, इस कमांड के नीचे, हेलो पाइथन. ठीक है, अंडरस्टूड. जैसे हम वेरिएबल्स बनाते हैं, जैसे मैंने ए की वैल्यू 10 लिखा, बी की वैल्यू क्या लिखा, 20 लिखा. ठीक है, फिर मैंने एक सी ले लिया, सी में क्या किया मैंने, ए प्लस बी लिखा. फिर मैंने क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया, किसको, सी को प्रिंट कर दिया. कमांड मीन्स कमांड पूरी प्रोग्राम पूरा लिखने के बाद मैंने क्या करता हूँ, उसको रन करता हूँ, तो आउटपुट क्या आएगा, जिसको हम प्रिंट करा रहे हैं वो आउटपुट में शो हो गया. तो सी क्या हो जाएगा मेरा, 30 हो जाएगा. लाइक दिस यू कैन परफॉर्म द प्रैक्टिकल इनटू दिस जुपिटर नोटबुक. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड टिल हियर? अंडरस्टूड टिल हियर? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके. अब देखो क्या करना सर है. अगर पाइथन के सारे प्रैक्टिकल्स उधर कर सकते तो पाइथन को भी डाउनलोड करना है क्या? अरे बिना पाइथन डाउनलोड करके आप ये जुपिटर को इंस्टॉल कर सकते हो क्या? ये उनका बेस एनवायरनमेंट क्या है जुपिटर का. जब तक पाइथन इंस्टॉल नहीं होगा, इस जुपिटर लिंक किससे होगा भाई, ये जुपिटर किससे लिंक होगा, ये जुपिटर. ठीक है सर. बेस क्या है हमारा भाई, बेस तो हमारा पाइथन ही है ना. ठीक है, तो पाइथन शुड बी इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर एट फर्स्ट. ओके, ठीक Yes, है. sir. हाँ, आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द पाइथन देन यू हैव टू इंस्टॉल ऑल द पैकेज वन बाय वन. ठीक है, ओके. कि पहले हमने किसको इंस्टॉल कर लिया, जुपिटर को इंस्टॉल कर दिया. क्या लिख के, पीआईपी इंस्टॉल जुपिटर. जैसे हम पीआईपी इंस्टॉल जुपिटर, ओके, पीआईपी इंस्टॉल जुपिटर. फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, पीआईपी इंस्टॉल पांडास कर लिया हमने, क्योंकि पांडास के प्रैक्टिकल भी करके देखने हमें. अंडरस्टूड? नाउ सी, अब हम क्या करना चाह रहे हैं भाई, देखो अब हम करना चाह रहे हैं, और पाइथन के प्रैक्टिकल आप पाइथन सीधा यहाँ भी कर सकते हो, सीधा पाइथन आईडीएलई के ऊपर. ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं. पाइथन आईडीएलई को स्टार्ट करो एंड यू कैन ऑल्सो डू द प्रैक्टिकल इन दिस पाइथन आईडीएलई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ द पाइथन. अंडरस्टूड? ठीक है, यहाँ भी हम पाइथन के प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं. नाउ सी हियर, लिसन. देखो मैंने कई भी बता दिया आपको कि हम कमांड प्रॉम्प्ट पे भी पाइथन के प्रैक्टिकल कर परफॉर्म करके देख सकते हैं. जुपिटर नोटबुक के ऊपर भी हम पाइथन के प्रैक्टिकल कर सकते हैं. पाइथन आईडीएलई के ऊपर भी हम पाइथन के प्रैक्टिकल कर सकते हैं. तो आपको ये सारे एनवायरनमेंट मालूम होने चाहिए. अंडरस्टूड? ठीक है. यस, नाउ लिसन, सी. अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम. तो डेटा फ्रेम के लिए पांडास हमको, जो लाइब्रेरी जो उसके फंक्शंस होते थे वो सारे कहाँ पे अवेलेबल है, पांडास लाइब्रेरी में अवेलेबल है. तो पांडास भी है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. अंडरस्टूड? अब देखो मेन फंक्शन हमारा क्या है, सी. बेसिकली जो डेटा फ्रेम होता है आपका, एक डिफरेंट काइंड की स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में आता है. कौन सी डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर, सी हियर. सी, आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये किस टाइप की स्ट्रक्चर है, नमपाई में भी आपने पढ़ा होगा. तो नमपाई हमारे यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा. नमपाई भी बेसिकली क्या काम आता था हमारा, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करने का काम आता था ना हमारा. Yes, sir. तो सेम डेटा फ्रेम भी क्या होता है, जब वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल जो डेटा होते हैं हमारे, टू डायमेंशनल का मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में जो डेटा होते हैं हमारे, रोज कॉलम्स की फॉर्म में जो हमारे डेटा होते हैं, अंडरस्टूड, उनको एक वेल मैनेज्ड वे में स्टोर, एडिट and to perform the data analysis operations like mathematical operation, okay, we have to use this data frame structure on this Python pandas. Understood? ठीक है. तो डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं टू डायमेंशनल की फॉर्म में. टू डायमेंशनल मीन्स रो और कॉलम की फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करके उसके ऊपर हम we can perform the so many kinds of operation on it. Mean we can perform the data analysis operations on these kinds of data. Understood? Clear? अब देखो सबसे पहले हम आज क्या सीखेंगे, हम अभी कि हम डेटा फ्रेम बनाते कैसे हैं भाई. आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन कोड टू क्रिएट द डेटा फ्रेम दैट कंटेन्स द फॉलोइंग. कि हमारे पास एक ये मैट्रिक्स की फॉर्म में डेटा, टू डायमेंशनल की फॉर्म में डेटा दिया हुआ है. Clear? Okay, we have to okay, we have then
we have to create the data frame for this 2-dimensional data, and we have to also print the data frame. Now listen very carefully. अब आप जो data frame है, see here, you can create the data frame in 2 ways. How many ways? How many ways you can create the data frame? 2 ways. 2 ways. First है by using the list, by using the list operation, by using the list operation, ठीक है, by using the list. और second है by using the Dictionary. डिक्शनरीज. अंडरस्टूड. तो सबसे आज अभी हम देखते हैं कि लिस्ट के थ्रू हम डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो पहले हम आपको सीधा ही इसमें बताते हैं हम किसमें, जुपिटर नोटबुक में आप कैसे परफॉर्म करोगे. ठीक है, यस. सी आपका डेटा फ्रेम ये है हमारा, इसको हम पेंट में ओपन कर लेते हैं. सी ये आपका डेटा फ्रेम है. ठीक है, ओके. देखो इसको हम किस में क्रिएट करेंगे, डेटा फ्रेम को जुपिटर नोटबुक के थ्रू क्रिएट करेंगे हम यूजिंग द लिस्ट ऑप्शन. सी हेयर, अब देखो सी ये आपकी रो है, ये फर्स्ट रो है आपकी, दिस वन आपकी ये सेकंड रो है. ठीक है, दिस वन इज द थर्ड रो, दिस वन इज द फोर्थ रो. क्लियर, ओके. नाउ क्या करेंगे हम, देखो यू हैव टू कंसीडर दिस वन कि ये हमारी एक फर्स्ट, किसके थ्रू क्रिएट कर रहे हैं हम, लिस्ट के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं. तो हम एक लिस्ट बना लेंगे इस फर्स्ट रो की, सेकंड लिस्ट बना लेंगे हम इस सेकंड रो की. ठीक है, थर्ड लिस्ट बनाएंगे हम इस थर्ड रो की, और फोर्थ रो जो है हमारी इस डेटा पे है. ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर उस फोर्थ रो के करस्पॉन्डिंग हम क्या बना देंगे, एक फोर्थ लिस्ट बना देंगे. लिस्ट तो पता है ना आपको, आपने 11th क्लास में पढ़ा है लिस्ट क्या होता है. अंडरस्टूड, ओके. समझ में आया यहाँ तक कि तो इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हमें कितनी लिस्ट बनानी है, हाउ मेनी लिस्ट वी हैव टू क्रिएट, 4 लिस्ट बनानी है. देखो चलो, तो सबसे पहले आ जाओ हम 4 लिस्ट बनाते हैं. सी हियर, तो बिफोर क्रिएटिंग दिस 4 लिस्ट, these 4 लिस्ट you have to import the pandas library because all the functions of the pandas are available where data frame is available into the pandas. किसी स्पेसिफिक लाइब्रेरी को के फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है ना. तो हम किसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, इंपोर्ट pandas as pd. आप हम इतना भी रख सकते हैं pandas भी, नो प्रॉब्लम, बट हमें अब इसके फंक्शन को यूज करने के लिए pandas डॉट करके उसके फंक्शन यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें ये बड़ा वर्ड, दिस बिग वर्ड, इसको हमें बार बार यूज करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम के अंदर. तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एब्रीवेट कर लेते हैं स्मॉल के अंदर एज. जैसे कि MySQL में एब्रीवेट का हम क्या करते हैं, एलियास क्रिएट करते हैं ना, सेम हमने यहाँ पे एलियास क्रिएट कर लिया. किसका, पांडास का. इस पांडास नेम का एलियास मैंने क्या बना लिया, पीडी बना लिया. अंडरस्टूड, इंपोर्ट पांडास एज पीडी. ओके, देन सी अब क्या करेंगे हम, इसके बाद लिस्ट क्रिएट करेंगे ना. देखो हमारी पहली लिस्ट क्या बनी, हम इसको एक ही प्रोग्राम के अंदर भी लिख सकते हैं कि हमने पूरा का पूरा प्रोग्राम एक ही इस ब्लॉक के अंदर लिख दिया. ठीक है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 by 1 लाइन भी लिख सकते हैं. मीन्स अंडरस्टूड, इंटरेक्टिव मोड में भी लिख सकते हैं हम इसको, और सीधा स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम को लिख सकते हैं. ठीक है, तो मैंने पहले फर्स्ट लाइन लिखी, उसको मैंने रन कर लिया. तो ये वाली फर्स्ट लाइन जो है मेरी वो रन हो गई. ठीक है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी. इसका मीनिंग क्या होता है, पांडास एक लाइब्रेरी है जिसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है. ठीक है, और इसको मैं अब पीडी के नाम से एक्सेस कर सकता हूँ इस पांडास लाइब्रेरी को. वी इंपोर्टेड दिस लाइब्रेरी पांडास बिकॉज वी हैव टू नीड to create the data frame and data frame operations. To perform the operations onto the data frame, all the predefined functions is available in this pandas library. Understood? अब देखो, listen now, see. अब हम क्या करते हैं, देखो हमें क्या क्या क्रिएट करना है, लिस्ट क्रिएट करनी है ना, 4 लिस्ट. तो बनाओ, पहली लिस्ट बनाई हमने L1 नाम की. ठीक है, लिस्ट कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में बनाते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट में. ठीक है, देखो आइटम क्या क्या है हमारे, फर्स्ट रो को फर्स्ट लिस्ट बना दिया हमने, सेकंड रो को सेकंड लिस्ट. ठीक है, तो 100, 99 और 100, 100, 99, 100,
और लास्ट आइटम क्या था हमारा फर्स्ट रो का 96। अंडरस्टूड। अब हम दूसरी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। दूसरी लिस्ट, सेकंड लिस्ट के आइटम्स क्या हैं भाई? सेकंड लिस्ट, सेकंड रो treated as the second list, you have to create for the second row, you have to create another list 100 100 और 98 100 100 98। now listen very carefully। अब इसमें देखो जो सेकंड लिस्ट है उसमें जो एक वन आइटम है, दिस वन आइटम इज NaN। NaN का मतलब क्या होता है? नोट अ नंबर। ठीक है, तो ऐसे आइटम जो कि कोई नंबर ना हो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिस्ट में अप्लाई नहीं करते हैं, उसको शो नहीं करते हैं लिस्ट में। अंडरस्टूड। तो सेकंड लिस्ट बना ली मैंने, थर्ड। नाउ यू हैव टू क्रिएट द थर्ड लिस्ट करस्पॉन्डेड टू द थर्ड रो। सी हियर थर्ड रो क्या है हमारी? 98 97 और 100। 98 97 100। सर ब्रैकेट के बाहर है। ओके, वेरी गुड। 98 97 100 और लास्ट आइटम क्या है? नोट अ नंबर। तो इसको हमें असाइन करना है यहाँ पे, नहीं करना है? नहीं करना है। यस। नाउ यू हैव टू क्रिएट द फोर्थ लिस्ट करस्पॉन्डेड टू द फोर्थ रो। नाउ सी आइटम्स आर 98 और 90। 98 90। now remaining two items are not a number, so no need to assign these। understood। देखो हमारी अब 4 लिस्ट बन गई हमारी। अब हम क्या करते हैं, इसको भी रन कर लेते हैं। चलो ये 4 लिस्ट बन गई हमारी, L1 L2 L3 और L4 नाम से। ठीक है, यस। नाउ सी नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है भाई? अब हमें क्या करना है? अब हमें डेटा फ्रेम बनाना है। तो चलो डेटा फ्रेम बनाते हैं। देखो डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं हम। डेटा फ्रेम किस में अवेलेबल है? इस पांडास लाइब्रेरी में। और पांडास को हम कैसे कॉल करेंगे? पीडी के थ्रू कॉल करेंगे। अंडरस्टूड। तो हमें क्या लिखना है? पीडी डॉट, अब इसका कौन सा फंक्शन? डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए डेटा फ्रेम। अंडरस्टूड। अब लिसन वेरी केयरफुली। डेटा फ्रेम का जो डी है और जो एफ है वो क्या है? कैपिटल में लिखना है आपको। अंडरस्टूड। दिस इज इन कैपिटल, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। तो पीडी जो पांडास लाइब्रेरी है उसके अंदर एक डेटा फ्रेम फंक्शन है फॉर क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम। यदि आप इसको ऐसा ही छोड़ दोगे तो ब्लैंक डेटा फ्रेम बन जाएगा, बट हमें अभी विद आइटम्स के हमें क्या बनाना है? डेटा फ्रेम बनाना है। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे, ठीक है, यदि एक ही लिस्ट होती है यहाँ पे तो हम सिंगल लिस्ट विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट के लिखते हैं हम। ठीक है, तो हमने जो भी लिस्ट बनाई है यहाँ पे 4 लिस्ट है हमारे पास, तो हम उन लिस्ट को क्या कर देंगे? यहाँ पे असाइन कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर L3 और L4। अंडरस्टूड। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, फिर देखो हाँ सेकंड पैरामीटर क्या पास करोगे? देखो पहला पैरामीटर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ये। अंडरस्टूड टिल हियर? पीडी डॉट डेटा फ्रेम। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको 3 पैरामीटर पास करने हैं अभी। फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर और थर्ड पैरामीटर इन स्क्वायर ब्रैकेट। फर्स्ट पैरामीटर आर द लिस्ट, नेम ऑफ द लिस्ट सेपरेटेड बाय द कॉमा, L3 और L4। सेकंड पैरामीटर में आपको क्या करना है? इंडेक्स, यू हैव टू टेल द इंडेक्स ऑफ, अंडरस्टूड, यू हैव टू डिफाइन द इंडेक्स। नाउ लिसन सी, इंडेक्स क्या होता है यहाँ पे? देखो लिसन सी हियर। अब आपकी जो फर्स्ट रो है, दिस फर्स्ट रो, ये हमारी फर्स्ट रो क्या हो गई? फर्स्ट लिस्ट होगी हमारी। अंडरस्टूड। ठीक है, क्लियर? अब देखो फर्स्ट जो लिस्ट है हमारी, ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है। ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है L1 100 99 100 और 96, ये वाले आइटम है हमारी फर्स्ट लिस्ट में। तो इसका इंडेक्स क्या होगा हमारा? इसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या होगा? दिस वन IP, ये IP इसका इंडेक्स हो गया। ठीक है, ओके। तो सेम हमारी जो सेकंड रो है, ये हमारी सेकंड रो है, दिस वन सेकंड रो। मींस सेकंड रो किसमें है? सेकंड लिस्ट के अंदर है, L2 वाली लिस्ट के अंदर है सेकंड रो। तो इस सेकंड रो का इंडेक्स क्या हो गया हमारा? ये CS इसका इंडेक्स हो गया, CS इसका इंडेक्स हो गया। अंडरस्टूड? ये CS इसका इंडेक्स हो गया। सेम हमारी जो थर्ड रो है, वो थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग क्या है? थर्ड लिस्ट है L3, इसके लिए इंडेक्स क्या हो जाएगा? ये मैथ्स इसके लिए इंडेक्स हो जाएगा।
और जो फोर्थ रो है हमारी, दिस वन फोर्थ रो करस्पॉन्डेंट टू द फोर्थ लिस्ट L4, इसके लिए इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारा, ये इंग्लिश इसके लिए इंडेक्स हो जाएगी। इंग्लिश से मैं इस लिस्ट को एक्सेस कर सकता हूँ, मैथ से मैं इस लिस्ट को एक्सेस कर सकता हूँ थर्ड वाली को, आईपी से मैं फर्स्ट लिस्ट को एक्सेस कर सकता हूँ, और सीएस को मैं इस सेकंड लिस्ट को मैं सीएस से एक्सेस कर सकता हूँ। समझ में आ गया इंडेक्स क्या हो गया? तो आप इंडेक्स, यस इंडेक्स में हम क्या लिख देंगे, देखो L1 जो हमने लिस्ट को जिस सीरीज में यहाँ पे लिखा है उसी सीरीज में हम यहाँ पे इसके इंडेक्स लिख देंगे। तो लिस्ट 1 का करस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या है, आईपी, यस वेरी गुड, आईपी। सेम कोमा लगा के सेकंड सीएस। अब ये आईपी और सीएस ये करेक्टर हैं तो इसलिए हमें इनको सिंगल कोट में लिखना पड़ रहा है, ठीक है। थर्ड क्या है, मैथ्स है, ठीक है। और फोर्थ क्या है हमारा, इंग्लिश है हमारा। समझ में आ गया सेकंड पैरामीटर का यूज। अब देखो थर्ड पैरामीटर होता है हमारा कॉलम्स। भाई इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई अभी आपकी, इस स्ट्रक्चर में कितनी थिंग्स थी भाई, हमने इस डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए एक लिए लिस्ट बना ली, सेकंड हमने सेकंड लिस्ट बना ली, थर्ड हमने